आ गया। मैं ऑडिट की सर्वाइवल लिस्ट लेके आ गया। दोस्तों ऐसी लिस्ट लेके आया हूँ आपके ओ हो जैसे कॉस्टिंग में, लॉ में, अकाउंट्स में और आपके टैक्सेशन में जो कमाल किया था सर्वाइवल लिस्ट ने, उसी के बेसिस पे मैं लेके आ गया हूँ ऑडिट की सर्वाइवल लिस्ट। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कोई बात नहीं। कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे कैसे करे, डर लग रहा है, ये सर्वाइवल लिस्ट आपके लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है ना, तो ये सर्वाइवल लिस्ट आपके लिए। 3 से 4 घंटे दीजिए सर्वाइवल लिस्ट को, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ जैसे कॉस्टिंग में कमाल कर दिया, लॉ में कमाल कर दिया, टैक्स में कमाल कर दिया, अकाउंट्स में कमाल कर दिया, ये लिस्ट कमाल कर देगी। बिल्कुल 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 आपको ऑडिट में वो कॉन्फिडेंस दे देगी जिसमें आप कितना भी टफ भी पढ़ा है, आप उससे निकल जाएंगे और आप बोलोगे भैया थैंक यू सो मच, आपने इसमें भी बचा लिया। और मेरे 45, 55, 50, 55, 60 जो भी बन रहे हैं वो आपकी वजह से बन रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ को समझे, उसके बाद ही मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे वो लिस्ट ले। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ें सुन ले, उसके बाद ही मुझसे लिस्ट ले। उससे पहले लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, तो एक बार उसको ज़रूर सुन ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं सबसे पहले अपना कैमरा ऑन कर लूँ। हम्म तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला, कि देखो यार पेपर ना हार्ड आने वाला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी तक इंटर में एवरेज पेपर है। हाँ, किसी को हो सकता है लॉ टफ लगाओ, कॉस्ट टफ लगाओ या अकाउंट टफ लगाओ, बट ओवरऑल देखा तो एवरेज पेपर था। ऑडिट का पेपर लास्ट 3 टाइम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, थोड़ा सा टिक आएगा, तो मतलब 50% टिक आएगा, 50% ईजी आएगा। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कि भैया कहाँ से पढ़े, तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप मेरी लिस्ट ले ले, सर्वाइवल लिस्ट ले ले। साथ में उसके साथ क्या करें, जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, या जिस नोट्स से आप पढ़ रहे होंगे उस नोट्स के साथ पढ़ ले। अगर आपके पास 7 से 8 घंटे हैं तो 3 से 4 घंटे मेरे लिस्ट को देते हो, 3 से 4 घंटे अपनी नोट्स को देते हो, आपका हो जाएगा। किस ऑर्डर में रिवाइज करें, इस ऑर्डर में चैप्टर 1, 11, 6, फिर सेट 2 में चैप्टर नंबर 2, 8, 10, चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर 4, 7 एंड स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग, फिर सेट नंबर 4 में 3, 5, 9। इस 3, 5, 9 में क्या बोला, जितना आप कवर कर सकते खुद से तो उतना कर ले। फिर आता है पॉइंट नंबर 4 कि पेपर पैटर्न क्या है। यह इसमें ना कोई भी पेपर पैटर्न फॉलो करता ही नहीं ऑडिट में, ना सिर्फ ऑडिट में नहीं, कॉस्ट में, आपका एफएमएसए में, इवन बोला जाए तो पूरे ग्रुप 2 में आईसीए कोई भी पेपर पैटर्न फॉलो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है आई डोंट नो, पर नहीं करती है, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी एबीसी एनालिसिस या कोई भी सीक्वेंस आप देखें तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। अब आता है भैया चैप्टर्स क्या इम्पोर्टेंट है। देखो एक सही बात बोलो तो यार ऑडिट में सब इम्पोर्टेंट है, बट आपके पास लास्ट डे तो आप एक दिन में या आधे दिन में कुछ कर तो सकते नहीं है। तो जो मेरी सर्वाइवल लिस्ट है वो अगर आप देख के चले जाओ तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले बोलूँ कि ऑडिट में वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत फास्ट सिलेबस है, इसलिए। बाकी अगर चैप्टर वाइज क्या बोलते हैं उसका देखा जाए तो चैप्टर 1 में इतने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, चैप्टर 2 में ये पूरा मैंने यहाँ पे बना के दे दिया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर बना दिया कि इतना कि आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। छठा पॉइंट वही है, आपका क्रक्स वाला पॉइंट है कि भैया पेपर कहाँ से आता है, किस तरह से, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने पॉइंट नंबर 1 to 5 में बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बनता है आपका कि लिस्ट है क्या। तो लिस्ट में क्या क्या है मैंने, चैप्टर नंबर 1 to 11, 8, 6, 10, 1, 2, 11, 8, 6, 10, मतलब ये जो चैप्टर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये मैं आपको थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दूँ तो इससे बनता है 35 से 40 मार्क्स, और 10 से 15 मार्क्स बनता है बेसिक से क्वेश्चन। मतलब लगभग लगभग 45 से 65 मार्क्स, 45 से 65 मार्क्स की आप उम्मीद कर सकते हो। अगर इसमें आप अपने नोट्स को भी रेफर कर लो तो डेफिनेटली 45 से 65 मार्क्स का इस लिस्ट से
अलॉन्ग विथ योर नोट्स, जो आपके हैंड रिटन नोट्स है या जिस नोट्स आप पढ़ रहे हो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर डाले हुए हैं मैंने, चैप्टर 1-11 विथ क्वेश्चन आंसर, विथ ऐसे नहीं कि मैंने क्वेश्चन दे दिया या आंसर नहीं दिया, विथ क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन होंगे देखो इसमें, देखो आपके स्टैंडर्ड्स भी इंक्लूड है, ऐसे 200, 210, 220, 230, 260, 265, 299, 300, SQC1, ये सब कवर है। ठीक है, और कुछ मैंने क्या किया, लिमिटेड वर्जन ऑफ चैप्टर नंबर 3, मतलब चैप्टर 3 बहुत बड़ा है तो उसके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन मैंने डाल दिए। ठीक है, तो ये कवर पूरा कर जाएगा आपको 15 से 20 मार्क्स में, मुझे लगता है कि आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है उसके अलावा क्या करना है आपको ना, स्टडी मेट का जो ये ब्लू बॉक्स का है ना, ब्लू बॉक्स, अब ब्लू बॉक्स होता है क्या, देखो आपने देखा होगा जो मॉड्यूल होता है ना, उसमें ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा होता है, जैसे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस, आपकी समरी, आपके कोई एग्जांपल्स या कोई केस स्टडीज, या कुछ भी अगर आपको दिख रहा है ना ब्लू बॉक्स में बनता हुआ, जो जो मेरी हुडी जिस कलर की है उस कलर में जो भी आपको मॉड्यूल में दिख रहा है वो रीड करके चले जाओ, वो करके चले जाओगे भैया, वहाँ से 15 से 20 मार्क्स का बनता है। अब कैसे बनता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे 5-10 मिनट लगा के देख लेना, आपको समझ में आएगा कि भैया सही कहते हैं कि 15 से 20 मार्क्स का वो स्टडी मिल के ब्लू बॉक्स आएगा। हाँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा देखो, इसके लिए मैं ना आपको एक PDF दे दूंगा, मर्ज फाइल की। ठीक है, PDF दे दूंगा स्टडी मिल के मई 24 का, अगर किसी के पास मॉड्यूल नहीं है उसको बार बार चैप्टर खोलना पड़ेगा, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक पूरी एक PDF फाइल दे दूंगा, उसमें फिर आप स्क्रॉल करते रहना, उससे रीड कर लेना, तो पूरी एक PDF फाइल में दे दूंगा, मर्जर फाइल। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक थोड़ी सा आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे, RTP MTP करनी है आपको मई 24 से लेकर सितंबर 24 तक की। आपको क्यों भैया, क्योंकि इसमें कुछ कुछ नए क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी छोड़ो यार, सारे चैप्टर्स के पढ़ लो, और इसमें भी और इसमें भी, ब्लू बॉक्स में भी, और बाकी RTP MTP कर लो। उससे क्या होगा कि आपके ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऐसे पूछ, और मैं आपको बताता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चंस ना, इससे कहीं ना कहीं अगर किस्मत अच्छी रही तो आ जाएंगे 2 से 3, मतलब अगर मैं हर एक क्वेश्चन की मिनिमम 4 मार्क्स की वेटेज पे लगा लूँ तो 8 से 12 मार्क्स, तो मुझे लगता है इतना तो आ ही जाता है। 15 से 20 इसलिए बोले हैं कि आप रिवाइज करो तो आपके कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा रिवाइज भी होते रहेंगे, लेकिन साथ में जो ये 8 से 12 है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लेटेस्ट RTP MTP से आता है, इसलिए मैं बोला मई 24 से लेके Jan 25 की RTP MTP देख लो, उससे आपका हो जाएगा। फिर एंड में क्या करना है, अपने नोट्स रिवाइज कर लो, जो भी अपने नोट्स बनाए होंगे ना उससे रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी थी ना, बेसिक क्वेश्चंस, तो ये बेसिक क्वेश्चंस क्या होता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे, ऐसे 2 का ही बता दो, ऐसे 210 का ही बता दो, अच्छा AS2 का बता दो, अच्छा AS9 का ही चीज़ बता दो, या चैप्टर 5 जो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है उसमें से कोई बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे 500, 510, 520, उसकी कोई छोटी मोटी MCQ आ जाएगी, तो उससे आप अपने जो नोट्स है ना रेफर कर लोगे ना, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया, हम्म एक और चीज़ बताता हूँ, ये सब पॉइंट कवर करने में आपको मैक्स टू मैक्स लगेंगे 8 से 10 घंटे, और आपकी ऑडिट बहुत अच्छी हो रखी है, आपने अच्छे से पढ़ रखी है, बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मान लो 4 से 5 घंटे में, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो 8 से 10 घंटे, और पढ़ रखा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो 4 से 5 घंटे में आप पूरे चारों के चारों पॉइंट कवर कर लोगे। ठीक है, और कम से कम आपकी 60 से 70 मार्क्स की, 60 से 70 की अच्छी रिविजन हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या करना है आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पढ़नी है, 1, 2, 6, 8, 10, 11, साथ में आपको स्टडी मेल का मर्जर फाइल मैं दे दूंगा, विथ अलोंग विथ RTP MTP का भी दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपका स्टडी मटेरियल कवर हो जाएगा। RTP MTP आपको एक ही जगह पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही जगह पे आपको एट वन प्लेस पे आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल की मर्जर फाइल और RTP MTP की मर्जर फाइल, कि आपको बार बार कहीं जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आता है भैया, व्हाट अबाउट अदर चैप्टर्स, तो अदर चैप्टर्स के लिए तो बोलूँगा यार देखो, ये जो आप कवर करोगे ना, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, मतलब
ब्लू बॉक्स, आरटीपी, एमटीपी, अपने नोट्स, उससे आपका बहुत कवरेज हो जाएगा। मतलब इतना मान लो 30% 40% मैक्सिमम हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाला कवरेज हो जाएगा, जहाँ पे आप उम्मीद ये कर सकते हो कि 10 से 15 मार्क्स, आप उम्मीद कर सकते हो कि 15 से 20 मार्क्स का आ जाएगा। तो मेरी लिस्ट पढ़ ली, अपने नोट्स पढ़ लिए, स्ट्रीमल के ब्लू बॉक्स पढ़ लिए, और आरटीपी एमटीपी कर ली, तो 60 से 70 मार्क्स की अच्छी वेटेज आप कवर कर लोगे। और इतना भी कर लेते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप इतना भी अच्छे से लिख के आते हो, तो 45-50 की उम्मीद कर सकते हो। मैं 60 की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, हर पेपर में 60 की गारंटी दे देता हूँ, पर इसमें कह रहा हूँ 45 से 55 के बीच में। ठीक है, अब आता है एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मोटिवेशन। पहले बोल रहा हूँ कि ऑडिट का पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है। देखो, नहीं आया, बल्ले बल्ले, आ गया तो भैया आपकी लंका लग जाएगी, साफ साफ बोल रहा हूँ। स्पेशली उन बच्चों की जिनकी तैयारी बहुत कम है। तो अगर आपकी तैयारी कम है तो यार आप खुद को दोष देना, मुझे या किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे खुद के फाइनल में ऑडिट में कितने मार्क्स आए थे, 42, वो भी ग्रेस मार्क्स देने के बाद। मतलब 3 से 4 मुझे बताया, मुझे ग्रेस मार्क्स मिले थे। सेम चीज़ मुझे इंटर में भी हुआ था। मेरा खुद का ऑडिट बहुत वीक है, मैं एग्री करता हूँ, और मुझे बोलने में शर्म नहीं है, क्योंकि ऑडिट बहुत वास्ट सिलेबस है। बहुत, जो कि मेरा टैक्स फेवरेट है, और बहुत लोगों को टैक्स में नफरत है, पर मुझे टैक्स फेवरेट है, लेकिन ऑडिट बहुत ज़्यादा वास्ट है। इतना वास्ट है, पूछो मत, कि कहीं से भी कुछ बोलते जाए। उसे ऊपर से रटना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती है जो आप खुद समझ रहे होंगे। पर अगर पेपर टफ आता है कल का, तो घबराना मत। कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर, जैसे मैंने मई 24 का जब फाइनल का पेपर दिया था, तो कुछ क्वेश्चन थे जो आसान थे, और बाकी मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जब भी पेपर का सोचता हूँ तो मैं अभी क्या घबरा जाता हूँ, मेरे हाथ फूल जाते हैं। इवन जब एक बार इंटर में भी ये होता कि मेरे हाथ पे फूल गए थे, लेकिन उस टाइम मैंने पेपर छोड़ दिया था और फेल हो गया था। बाद में जब मैंने वो पेपर पढ़ा, में लगाया 15 20 30 मार्क्स तो अच्छे से आता था, वो तो लिखता। तो मैंने वो फिर गलती ऑडिट में नहीं कर, अपने फाइनल में नहीं करी, फाइनल ऑडिट में। और कुछ ना कुछ लिख के आया, कुछ ना लिख के आया, कि मेरे 35 36 37 38 40 तक बन गए, और 3 4 ग्रेस मार्क्स मिले, फिर एक आध ओवरऑल ग्रेस मार्क्स मिला होगा, और आज मैं आपके सामने सीए बन के बैठा हूँ। ठीक है, तो आपसे भी कह रहा हूँ, अगर पेपर टफ लगे कोई नहीं, जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो, 35 36 40 45 करके आओ। क्योंकि कॉस का पेपर, आप देखो, कॉस का आसान, अच्छा था पेपर, इजी था, इजी नहीं कहूँगा, एवरेज था। आपको टफ लगा या आपसे नहीं हुआ तो गलती आपकी है, लेकिन आपका अच्छा गया है। और ऑडिट का मतलब टफ भी आ गया, तो कोई घबराओ मत, घबराना नहीं है। 40 45 तक भी बन रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, एफएमएसएम बच्चा है, वहाँ पे आप 55 60 का ला सकते हो, क्योंकि वहाँ ये पेपर टफ आया तो अगला पेपर इजी आएगा। इसका मतलब यहाँ 55 60, यहाँ 55 60, यहाँ 40 लाएंगे। और अगर दोनों में 60 प्लस है, और यहाँ पे 35 36 भी बन रहे हैं आपके काट कूट के, चलो 32 33 भी बन रहे हैं, तो भी ऐसे आपको 5 से 7 8 मार्क्स दे, और चलो नहीं भी देता, मान लो नहीं भी देता, कोई बात नहीं, अगले टाइम एक पेपर देंगे। अगर नहीं देता, तो अगर दे दे तो अच्छी बात है। तो टफ पेपर भी आए तो आराम से, शिद्दत से, जो जितना आता है हर एक क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना। जितना जितना हमने पढ़ रखा है, जिससे बोला ना लास्ट में चीज बोले कि नोट्स पढ़ के जाओ। जितना था, अच्छा इसमें ये पॉइंट 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 था, उफ, इतना करके चले जाना, हो जाएगा। ठीक है, अब आती है लिस्ट की। प्राइस प्राइस क्या है, देखो, अगर आप प्रॉपर लिस्ट लेते हो, मतलब उसमें सारे चैप्टर्स की, जहाँ पे आपको अपना मॉड्यूल, अपना आरटीपी एमटीपी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो लिस्ट मिलेगी 225 की। लेकिन जो ये सर्वाइवल लिस्ट है, ये मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको 200, 200 कह रहा हूँ मैं, ये मिलेगी आपको, ये लिस्ट मिलेगी आपको तो 121 रुपये की। आप बोलोगे भैया फ्री में क्यों नहीं कर रहे, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँगा, मैंने कॉस्टिंग में कम से कम 8 10 घंटे लगातार लोगों को रिप्लाई किया, और कम से कम मैंने, मुझे जितना पता है, 700 प्लस लोगों को पर्सनल लेवल पे डीएम करके उनकी क्वेरी सॉल्व करी, उनको पीडीएफ फाइल दी। और आप मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ गिनती के मान लो 20 या 30 लोगों के ही रिव्यू आया, या थैंक्स बोला, कुछ भी बोला, इससे ज़्यादा लोगों ने नहीं बोला। तो अगर आपके पास 2 मिनट नहीं है, मैं मुझे थैंक यू बोलने के लिए, या मुझे कुछ बोलने के लिए, या कमेंट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए 2 मिनट नहीं है,
तो मैंने जो इतनी मेहनत करी 7, 10, 12 घंटे लगातार आपको रिप्लाई किया, तो उसके मतलब पैसे मिल जाते, इससे अच्छा अगर 100 100 रुपये मिलते मैं कहता ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। तो मैं अपनी मेहनत के सिर्फ 101 रुपये, 121 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। ना 100, ना 150, ना 250। 100 में मेरा मन नहीं मान रहा था यार, इतनी मेहनत करिए, 100 रुपये के लिए तो मेहनत नहीं करी है, चलो 121 लेते हैं, सगुन के 121 रुपये लेते हैं। तो ये 121 मेरी मेहनत के। आप इस वीडियो पे कमेंट करो मत करो, लाइक करो मत करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता हो, क्योंकि कॉस्टिंग में मांगा था कि चलो या थोड़ी वीडियो रीच मर जाएगी, मैक्सिमम लोग तो वीडियो जाएगी और उनको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको लिस्ट जेन्युइनली चाहिए और आपने मेरा काम देखा और आपको मेरी मेहनत पे विश्वास है और मेरी एनालिस्ट पे विश्वास है, तो मैं अपना नंबर कर दूंगा, पिन कर दूंगा, मुझे डीएम करो और लिस्ट ले लो। लाइक कर सकते हो तो कर देना, कमेंट कर सकते हो कर देना। 2 मिनट लगता है लाइक करने में, कमेंट करने में, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो ऐसी मेहनत करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। आपसे 2 मिनट मांगे थे, नहीं दिए मुझे, मतलब मुझे सिर्फ 10 या 20 बच्चों के आया और 600 कुछ, इवन कुछ लोगों ने तो वादा तक किया था कि भैया हम कर देंगे कमेंट, हम कर देंगे लाइक, आप लिस्ट दे दो, हम बाद में कर देंगे। उन लोगों ने भी वादा नहीं निभाया। तो 2 मिनट लगते हैं एक कमेंट करने में, एक लाइक करने में, वो नहीं है। तो मेरे पास भी आपके लिए जितना टाइम था मैंने दे देता हूँ, दे दिया है। थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ, तो कम पैसे कमाने के लिए बोल दिए, तो 121 पे चार्ज कर रहा हूँ। लेना हो तो ले लो, नहीं तो मत लो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आपको फिर रिग्रेट हो गया यार कि कोई बंदा बहुत अच्छी लिस्ट दे रहा था, हमसे हमारा अटैम्प्ट निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ जाए तो बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर सकते हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी रेफर कर दो। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्री में करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, तो सोचा पैसे लेके ही करता हूँ, क्योंकि पैसे लेके करूँगा तो एटलीस्ट मुझे अफसोस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लिस्ट ले सकते तो ले लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस।